बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी हम मौजूद हैं। राय मोहम्मद नवाज़ खरल साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में भी सबसे पहले जो है इनरोल होने वाले 2015 में राय नवाज़ खरल साहब वकील हैं। एक तो खरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया आज खुसूसी तौर पे। आज नाज़रीन हम बात करने लगे हैं उसी किस्से की जो ज़बान ज़द आम है, जिसकी जो एफिडेविट था, जो बयानी लिखी था राना शमीम का, जिसने पूरी पॉलिटिकली और अगर जुडिशरी साइड पे भी देखा जाए तो एक बोलचाल पैदा किया हुआ है, पूरी जुडिशरी को क्वेश्चन किया हुआ है। तो राय नवाज़ खरल साहब के पास बहुत अहम मालूमात हैं, आई विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के, कि जिस दौरान जो राना शमीम बतौर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पे तैनात रहे हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें इनसे हम पूछेंगे। दो किस्म की दरखास्तें खरल साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई हैं। एक कि जो ऑलरेडी यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की स्टोरी पर जो तौहीन अदालत केस चल रहा है, उसमें इनको बतौर फ्रीक ट्रीट किया जाए, फ्रीक बनाया जाए उस केस में, एक दरख्वास्त। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है कि जो राना शमीम है उसका नाम फौरी तौर पर ECL पर डाला जाए। तो क्यों ये खदशा है, इनसे पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप 2015 में पहले गिलगित बल्तिस्तान में इनरोल होने वाले सीनियर वकील थे, सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रैक्टिस है, आपकी ज़िंदगी जो है इस प्रोफेशन में गुजरी है। वहाँ पे जो आपने 110 की एप्लीकेशन डाली है फ्रीक बनने की, वो क्यों आप चाहते हैं कि आप फ्रीक बने? देखिए जी, मैं राना शमीम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इसकी जब अपॉइंटमेंट हुई है उससे पहले भी इसको जानता हूँ। राना शमीम जो थे उससे पहले सिंध हाई कोर्ट के जज बनाए गए, और सिंध हाई कोर्ट में 7-8 महीने के बाद इनको निकाला गया, और इस बेस पे निकाला गया कि ये करप्ट भी थे और इनकम्पिटेंट भी थे। उसके ऊपर भी मैंने सुप्रीम अपील एंड कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पेटिशन जो थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन नंबर 20 ऑफ 2015 में, जो कि आइनी हकूक़ के बारे में थी, मैं राना शमीम की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, जिसका फैसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 मेंबर बेंच ने किया है, जो हेडेड बाई जस्टिस साकिब निसार साहब, उसको हेड कर रहे थे। और उसके अंदर भी मैंने पिटिशन में लिखा था कि ये सिंध जुडिशरी से निकाला गया था कि ही वॉज करप्ट एंड इनकम्पिटेंट। खरल साहब ये बताइएगा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट कि तौहीन अदालत की कार्रवाई राना शमीम के खिलाफ चल रही है कि उसने एफिडेविट दिया है, जो जुडिशरी को मिलाइन करने की कोशिश की है। इसमें एग्जैक्टली आपके पास कौन सा पॉइंट होगा कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला आपको कहें कि जी आप आएँ, जी आप पार्टी बने, आपकी बहुत ज़रूरत है इसमें? देखिए जी, मैंने खुद ऑफ़र की कि मैं पार्टी मुझे बनाया जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मिस्टर जस्टिस साकिब निसार, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, किसकी दावत पर गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ ले गए थे और वो क्यों गए थे, और उसकी वजह राना शमीम के इल्म में भी ये बातें नहीं थी, और राना शमीम को बाद में पता चला और ये दौड़ के वहाँ पे पहुँचा और इसने क्या रोल अदा किया। और ये जो उसके एफिडेविट के अंदर बहुत सी बातें उसने फैक्ट्स की लिखी हैं कि वो मेरे मेहमान थे, वो उनके मेहमान भी नहीं थे, ये भी इसने गलत लिखा है टोटली तौर पे। ये चीज़ें मेरे इल्म में हैं, चूँकि मैं वहाँ का सुप्रीम अपील एंड कोर्ट का इनरोल्ड एडवोकेट हूँ, मेरा वहाँ पे ऑफिस भी है, और मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जिस मुलाकात के बारे में राना शमीम क्लेम करते हैं कि मेरी मुलाकात हुई, उसमें बात हुई, टेलीफोन जो भी, क्या वो मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? बिल्कुल कोई गलत, टोटली तौर पे गलत कह रहा है। टोटली तौर पे गलत, कोई मुलाकात नहीं थी। ये सब इसने ये झूठ बोला है, और इसको झूठ बोलने की आदत है, और ये सर्टिफाइड झूठा है। मैं इसके सारे झूठ इसके सामने आके बता सकता हूँ इसने कहाँ क्या क्या झूठ बोले हैं। अच्छा, नैब में राना शमीम के खिलाफ क्या केस है? देखिए जी, नैब के खिलाफ एक तो क्या केस ये है कि जब ये वहाँ पे अपॉइंट हुआ, इसकी अपॉइंटमेंट हुई 2015 में, 24 अगस्त 2015 में अपॉइंट किया गया, नोटिफिकेशन हुआ। 30/8 अगस्त को 2015 को इसने अपना हलफ उठाया, और फिर 30/8/2018 को रिटायर हुआ। 3 साल के अंदर
लीगल फर्टर्निटी, तमाम वकला बिरादरी गिलगित बल्तिस्तान की वो हड़तालों पे रहे, इसको कंडेम करते रहे। इसने वहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स की, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक मारा गया। वहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, 100% एजुकेशन है, उन लोगों को इग्नोर किया गया। और यहाँ पे 2 नंबर बंदे ले जा के उसमें एक ऐसे बंदे को रजिस्ट्रार बनाया गया जो गालबन शायद वो मैट्रिक पास था या नहीं था, उसको रजिस्ट्रार बनाया गया गालबन 21-22 ग्रेड में, वो अब रिटायर हो चुका है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से बंदे ले जा के वहाँ पे भर्ती किया गया, जिसमें एक राणा उसका वर्जीश तायर का एक सगा भांजा नबील भी है, और एक उस्मान जंजुआ इसका मास्टरमाइंड है। अच्छा, इसमें जो उसको हुआ जो उसका सेक्रेटरी बना हुआ है। और इन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन की। वहाँ पे जो डेवलपमेंट फंड जो था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हाउसेस, चीफ जज हाउस एंड हाउस जजेस की रहायशगाहें थी, बाकी अमले की रहायशगाहें थी, रेस्ट हाउसेस थे, 9 करोड़ से बढ़ाकर 29 करोड़ रुपया और विदाउट एनी टेंडर है वो खर्च किया गया। उसके अंदर बेतहाशा करप्शन की, और इस करप्शन में उसके उस्मान जंजुआ मुकम्मल तौर पे इसके साथ पार्टनर है। और उनके खिलाफ 31 अगस्त 2018 को जब रिटायर हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान की जो थी पूरी जो लीगल बिरादरी जो थी, जीबी बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जावेद अहमद की सरबराही में उन्होंने एक एलामिया जारी किया, जिसका मतलब है कि वाइट पेपर इसके खिलाफ शाया किया गया और वो डैब को भी भेजा गया। बाद में जब इसने जो है वहाँ के सेक्रेटरी अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तारक पाशा से मिलकर, जो जीबी काउंसिल के भी सेक्रेटरी थे, गैर कानूनी तरीके से इसने पेंशन रिलीज़ करवाई 6 करोड़ 70 लाख और महाना पेंशन को 6-7 लाख रुपया। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार ने रेफरेंस भेजा और कंप्लेंट रेफरेंस भेजा नैब को, वो भी इंक्वायरी जो है ना वो एक्नॉलेज है और इसके खिलाफ इंक्वायरियाँ पेंडिंग हैं। और चूंकि ये गिलगित बल्तिस्तान में भी त्यारा हाईजैक केस का क्या मामला? त्यारा हाईजैक में ये मुशर्रफ जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ ये वो जो है राणा मकबूल जो IG सिंध थे उस वक़्त थे, उनका और सईद मेहदी दोनों की तरफ से वकील था। इसको एक पेशी पे आकर करसूम नवाज मरहुमा ने आके 30 लाख का चेक दिया कि ये आप दोनों वकीलों की फ़ीस है, दूसरे वकील की भी, दोनों 50-50 कर लेना, हम जो है ना हम और भी फीस देंगे। तो इन दूसरे वकील से मशवरा करके इसने मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैडम करसूम मरहुमा बैठी थी और वो चेक वापस कर दिए कि हम फीस नहीं लेंगे। उस सिले में जब मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत आई, इसको प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन बनाया गया, वर्कर तो उनको था ही ऑलरेडी। और उसके बाद जो है ना गिलगित बल्तिस्तान का जो इसको चीफ जज बना दिया गया। राना शमीम ने जो 30 लाख का चेक वापस किया, तो उसका क्या मतलब मकसद क्या था, वापस क्यों किया? इसलिए वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे कि मैं जो है ना ताकि मैं इस ख़ानदान के ऊपर मेरे एहसानात हो जाएँ और मैं इनके लिए काम करता हूँ और बगैर मैं इनका बड़ा डेडिकेटेड वर्कर हूँ। वर्कर तो इनका था, इसलिए इसने फीस नहीं ली और उसी को इसको रिवार्ड भी मिला कि ये तो वकील कम, ये तो पॉलिटिक्स में था। नैब का केस किस स्टेज पे है इस वक्त? देखो जी, नैब उसके बाद नैब जो है ना इस तरह नहीं करती। अब चूँकि ये इशू उठा है और ये सारी चीज़ें मंजरे आम पे आ रही हैं और लोग भी एजिटेट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी रिसेंट वहाँ की चीफ कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है और वो चीज़ें भी इसके ऊपर जो है एक्टिवेट हो रहे हैं और वो इंक्वायरियाँ एक्टिवेट हो जाएगी बहुत जल्द। आप किसी एग्जैक्टली कोई एविडेंस की बुनियाद पे कोई आई विटनेस हो, आप इस चीज़ की तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं कि साकिब निसार के साथ उस किस्म की कोई उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, कोई ऐसी कॉल नहीं हुई थी या इस तरह की कोई चीज़? नहीं, किसी किस्म का मैंने उस जब ये साकिब निसार से वापस आए थे उनके मैंने सेक्रेटरी साहब से भी पूछा था। नंबर 2, उसी के बाद भी साकिब निसार ने आते ही नंबर जो है ना ये डायरेक्शन दी थी कि इसको एक्सटेंशन ना दी जाए। ये ट्राई पूरी कर रहा था कि मुझे 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। वो तो कहते हैं उनके इख्तियार में नहीं था। वो नहीं, इख्तियार में नहीं था, ले उनके इख्तियार में नहीं, उसने रोका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन ना दी जाए। आखिरी बात कि आप क्यों चाहते हैं कि ECL में नाम उनका शामिल किया जाए? देखिए जी, मैं मुल्क और कौम का एक बहुत बड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए और अदलिया की जो है ना उसके डिग्निटी के लिए
उसके एहतराम में मेरी जान भी हाजिर है। एक बंदा हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिससे पूरी अदलिया की तौहीन हुई है कि यहाँ पे फैसले इस तरह होते हैं, ये टोटली तौर पे इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है। और मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है इससे बाहर भागने की कि इसके जो अमला इसके लोग काम करते हैं GB के, जो इसके साथ रिटायरमेंट के बाद उसको बेनिफिट मिले हुए, वो उनकी मार्फत मुझे पता चला कि मुल्क से भागने की तैयारी कर रहा है। ओके खरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। नाजरीन, उनकी खरल साहब की जानिब से 2 किस्म की दरखास्तें जो है वो डाली गई हैं। एक में पार्टी बनने की, दूसरी जो है वो उसमें जो कंडक्ट है उस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, ECL पर नाम डालने की। और जो फैक्ट्स जो है अभी हमने डिस्कस किए ऑलमोस्ट यहाँ पे इस एप्लीकेशन में भी मौजूद हैं। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पे फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।